हेलो डियर स्टूडेंट, आप आई होप आप बड़े अच्छे होंगे। तो बात करते हैं क्वेश्चंस को लेके। फर्स्ट और सेकंड के क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना था, ठीक है। जैसे कि उनके रूल्स थे कि ए की पावर m इंटू ए की पावर n हो तो आप उसे लिख सकते हो ए की पावर m प्लस ए की पावर n। एक्सपोनेंट रूल होता है, मतलब एक्सपोनेंट पावर को कहा जाता है, ठीक है। तो ये रूल होता है। अगर ऐसी ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n हो तो उसे आप ए की पावर m माइनस n लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी रूल का ही पार्ट था, ठीक है। उसके बाद अगर ए की पावर m की पावर कोई n हो, होल की पावर मतलब इस कंप्लीट की पावर अगर n हो तो कैसे लिखेंगे सर? ये m क्रॉस n किया जा सकता है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पहले दोनों क्वेश्चंस में ए की पावर m क्रॉस ए की पावर n में याद रखना बेस सेम हो, मतलब ए हो, जैसे कि अगर 9 9 है ना ये जहाँ पर पहले क्वेश्चन में, तो 9 9 ही हो दोनों का जब भी ऐड होंगे, मतलब ये दोनों की पावर ऐड हो सकती है। इसकी भी हो जाएगी, लास्ट वाले में 9 है। अगर 6 की पावर 9 होता तो नहीं ऐड होती, ठीक है। तो इन चीज़ों को क्वेश्चन की प्रैक्टिस से आप क्लियर कर लें। और एक रूल आता है, बहुत अच्छा रूल होता है कि ए की पावर m है और b की पावर भी m है, तो यहाँ बेस अलग हो चुका है। तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम? ए क्रॉस बी की पावर m, ठीक है ना। m दोनों की पावर सेम थी इसलिए पावर ए की आई, दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो अब आगे चलते हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चंस क्या कहते हैं देखिए कि सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई मतलब क्वेश्चन को सिंपल कीजिए। जैसे 1/6 प्लस 2/3 है, तो इन दोनों को ऐड करना आपको आता है। आप ऐड करके इसे सिंगल नंबर में बनाना, सिंगल नंबर जो भी बन जाए उसको स्क्वायर कर देना 2 बार, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब बात करता हूँ बी क्वेश्चन को लेकर। बी क्वेश्चन को देखिए, बी क्वेश्चन 1/2 माइनस 1/4 है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, एक सिंगल नंबर बनाइए, और जब वो सिंगल नंबर आ जाए उसका पावर 3 को ओपन कर लीजिए, उसे 3 बार लिखिए, 3 टाइम्स लिखिए, 3 टाइम्स लिखिए, और लिखने के बाद उसे, मतलब जैसे मान लो 3/2 आ गया तो 3/2 3/2 3/2, और इधर से 8 भी 8 2 टाइम्स 8/8, तो 8/8 का आ जाएगा 64, ठीक है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके सी और डी को बात कर लेता हूँ। ये 1 का स्क्वायर है 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। और इसे जब नंबर को डिवाइड किया जाएगा, डिवाइड करते वक्त मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ -1 की 4 की पावर 0। मैंने पहले बताया था किसी की पावर अगर 0 हो तो उसे आप क्या लिख सकते हैं बच्चों? उसे सिंपल आप लिख सकते हैं 1। क्या लिख सकते हैं? 1, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है। मुँह बेशक माइनस की पावर 0 की ना हो, उसे हम 1 लिखा जा सकता है। तो अब क्या करेंगे? अब क्या कुछ नहीं करना, 1 5 कितना होता है 5 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 1, तो आपका ये सब टैक करके -4 आंसर आ गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3। तो आपको पता 9 माइनस 8 का जो सब्ट्रैक्शन है उसे डिवाइड कीजिए 5 की पावर 3, मतलब 5 5 5 125 बैठेगा, ठीक है। 5 को मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया 9 माइनस 8 लिख दिया, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो 9 माइनस 8 कितना आ गया 1 1, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा 15, और इसका आएगा आपका फिर जो मतलब 125 है, 121 नहीं 125। तो आई होप ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। इन क्वेश्चंस को सिंपल क्वेश्चंस थे, कैलकुलेशन बेस्ड सिंपल क्वेश्चन, ऐसे बहुत क्वेश्चन किए हैं आप लोगों ने, इसलिए मैंने हिंट दिए, खुद सॉल्व नहीं किया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, मतलब इन्हें भी सिंप्लीफाई ही करना है एक प्रकार से, कि इन्हें सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना है। तो देख लेते हैं कैसे करना है। देख लीजिए कैसे करना होता है कि जैसे ये नंबर लिखा हुआ था, बी पार्ट को मैंने लिया ना कि ए पार्ट को, क्योंकि ए पार्ट सिंपल था। तो अब इस नंबर को कैसे कन्वर्ट करूँ मैं? तो मेरा टारगेट रहेगा कि मैं सभी को ना या तो 2 की पावर बना लूँ, 2 की पावर बना लूँ, या 3 की पावर्स में ले आऊँ, या 4 की पावर्स में ले आऊँ, या 5 की पावर्स में, मतलब लोएस्ट पावर्स की पहले मेरे टारगेट होते हैं। तो देख लेते हैं। तो देखिए, अब जैसे कि आपको इतना तो बेस हो गया होगा, 25 2 की पावर तो नहीं हो सकता, बट किसकी हो सकता है? 5 की। तो 25 5 की पावर 2 है,
6 किसकी हो सकता है, 2 की हो सकता है। इस कॉन्सेप्ट से 2 मल्टीप्लाई विथ 3 इजकल टू 3। अब ये अभी हमने पढ़ा था a क्रॉस b की पावर m हो तो उसे लिख सकते हैं आप 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, मतलब अलग अलग इन पे डिफाइन कर सकते हैं अगर सेम है। ओके, तो यहाँ पर मतलब 2 का पावर यहाँ से निकल जाएगा। 2 की पावर ऑलरेडी 9 है। 84 में देखिए 2 की पावर को ढूंढेंगे तो क्या होगा, 84 जो नंबर होता है बच्चों वो होता है 4 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई 7। कैसे निकाला, एलसीएम निकाल देना। अगर आप पे एलसीएम आते निकालने तो आपको 6th क्लास में सिखाए थे। 84 जैसे 4 से डिवाइड किया तो 4 से आपने डिवाइड हो गया 2 1, फिर आपने देखा 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 से 7 टाइम, और फिर ये 7 3 4 मल्टीप्लाई हो गया। ओके, तो अब 4 को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिए जैसे दिख रहा है 2 में मैंने कहा था जितनी लोएस्ट पावर निकल सकती है उतनी निकाल लीजिए, ये हो गया। तो अब सभी की लोएस्ट पावर मेरी तैयार है, मैंने सभी की लोएस्ट पावर ली और ऊपर उठा के डाल दी। तो 25 के बच्चों क्या हुआ 5 स्क्वायर, और 5 2 का स्क्वायर ये ऑलरेडी स्क्वायर में था, ये m क्रॉस n का फॉर्मूला बना, तो इसे 4 में आपका ओपन हो जाएगा, दिखा दूंगा मैं अभी। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पर 6 था तो 6 को कन्वर्ट कर दिया 3 इंटू 2 में। ठीक है, यहाँ 2 9 था, यहाँ 84 था, 84 की ये वैल्यूज आ गई, और बाद में 5 था और यहाँ 9 था, वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। ओके, अब मेरी पावर्स का रूट तैयार है, इसको बस ओपन करना था कर लिया, 3 को अलग करना था कर लिया, 2 को अलग करना था कर लिया, ये कर लिया, ये जो अलग होने तो वो हो गए। अब क्या है कि जो कंपोनेंट की पावर नीचे से, जैसे ये कंपोनेंट है 2 की पावर 2, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ऊपर वाली जो पावर है 2 की उसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, 3 और 9, 3 और 9 ऐड हो जाएंगे। और यहाँ शायद मिस्टेक हुई है मुझसे कैलकुलेशन में। ठीक है, तो कैसे करना था कि ये 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 9 है, तो ये ऐड होके 12 बनती। ठीक है, और ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 2 जब यहाँ के माइनस होता। ठीक है, तो देख लेना बच्चों अगर ये क्लैरिकल मिस्टेक है, एक बार आप क्वेश्चन खुद सॉल्व कीजिए। ओके, ऐसी 5 है, 5 की पावर 4 है, यहाँ पर 5 की पावर 3 है, तो 5 की पावर 4 माइनस 3 हो जाएगा क्योंकि नीचे से ऊपर गया है। ठीक है, ऐसे ही 3 के लिए देख लीजिए, 3 की पावर यहाँ 3 बन जाएगा क्योंकि दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, और यहाँ 3 की पावर ओनली सिंगल है तो 3 पावर 3 बच जाएगा। नीचे जो 7 है वो सिंगल बचेगा, उसका कोई ऊपर कंपोनेंट नहीं है ताकि उसे ऊपर ले जाया जा सके। तो ये बाकी कैलकुलेशन बच गई जिनमें मैंने इनको सभी को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके जो आंसर था वो लिख दिया, या मैंने नहीं लिखा है, आप लोग लिख लेना, डोंट वरी। तो ऐसे हमने ये क्वेश्चन किया। अब देख लीजिए इसका डी पार्ट भी देख लेते हैं कि जब मान लो कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो ये -3/4 है, ये 125/19 है, ये 5/3 है और ये 9/10। तो न्यूमिनेटर बाई डिनोमिनेटर है, ऊपर न्यूमिनेटर में ही और नीचे डिनोमिनेटर में ही न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है। तो ऐसी कैलकुलेशन कैसे करते हैं बच्चों, आपको सिखाई होगी टीचर ने कि -3/4 को तो ऐसे लिख दिया जाएगा -3/4। 125 को भी आप ऐसे लिख सकते हैं 125, और 125 यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, नहीं कोई मिस्टेक नहीं है, बस इसे थोड़ा सा जल्दी तरीके से लिखा गया है तो इसलिए थोड़ा सा लग रहा है। तो क्या है, अब ये 5/3 यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये 125/19 को मैं भूल चुका हूँ, ये थोड़ा सा गलती है, आप देख लेना, मेथड समझ लीजिए, मेथड सेम रहेगा और कैलकुलेशन आप देख लेना। तो ये आपका पहली बात तो क्वेश्चन देखना पड़ेगा, ये 125 है या 25 है, तो ये 29 नीचे बचा हुआ था, तो मैंने क्या किया इन वालों को यहाँ पर पहले सॉल्व किया, जैसे 9/16 था इसे 3 पावर 4 बनाया। फिर मैंने क्या किया, जब ये पावर्स में बन गए तो जो नीचे वाले डिनोमीटर में ही डिनोमिनेटर थे वो कहाँ चले जाएंगे, ऊपर। तो देखिए मैं इस 3 को यहाँ ले आया और इस पावर 4 को यहाँ ले आया। फिर मैंने वही कोशिश करी कि कम से कम लोएस्ट पावर में बने, तो मैंने सभी की लोएस्ट पावर ली, ऊपर वालों की और नीचे वालों की। जो नीचे वालों की पावर थी, जैसे 3 की पावर कहाँ कहाँ पर थी, मैंने देखा 3 की पावर नीचे थी, नीचे वाली माइनस हो जाएगी, जैसे -2 लगा रखा है, ऊपर वाली पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये -3 का क्या होगा, -3 की पावर अगर ऑड है, यहाँ पर मैंने बताया अगर ऑड है तो बेटा आपको सीधी सी बात, सर इवन है तो आपको बिना सोचे समझे इसे 3 की पावर 4 मान लेना चाहिए। हाँ, अगर ये ऑड होता तो ये माइनस मान लो 5 होता तो -3 की पावर 5 हो जाता, माइनस को मैं फिर बाहर ले लेता। तो ये आपको सिखाया था ऑड इवन का। तो ये आपके 3 के सभी पावर्स को ले आया, 5 की पावर्स थी नीचे उसे ऊपर ले आए, 4 की पावर्स को ऊपर नीचे ले गए,
तो लास्ट में ये कैलकुलेशन आ गई। फिर आपने देखा कि ये कैलकुलेशन का सॉल्यूशन ये है, ये सॉल्यूशन आ गया, और फिर लास्ट में जो आंसर है उसे पॉजिटिव नेगेटिव ना करके लास्ट का जो आंसर ये आ गया। तो अब नहीं मिलते हैं बच्चों। तो बच्चों अगली जो क्लास होगी उसमें आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपको जो क्वेश्चन करने हैं आपने 3 और 4 को कंप्लीट करना है और मुझे सेंड करना है। थैंक यू वेरी मच।